Hello students, I am Ayush Dhoka. I am from BJ Medical College, Pune, and in this video I'll be telling you what are some practical and logical ways so that you can improve your score in NEET, especially in physics. Okay, so what happens? अब if you हर एक person की capability अलग अलग रहती है. तो if you are capable of scoring 150 marks, if a person is capable of scoring 150 marks, other person is capable of scoring 120 marks, but एग्जाम में क्या होता है, उतने मार्क्स मिलते हैं क्या? अगर तुम्हें 150 मार्क्स का आ रहा है तो आर यू एबल टू स्कोर 150? इफ यू आर देन वेरी गुड, बट इफ यू आर नॉट, तो हियर आई विल बी टेलिंग यू सम प्रैक्टिकल वेज. तो इफ यू आर कैपेबल ऑफ 120 एंड यू आर गेटिंग 95 100, तो दैट्स ओके, बट इट्स बेटर इफ यू कैन रीच टिल 120 ना. तो ठीक है, इसमें आई बी टेलिंग यू सम वेज. तो फर्स्ट वे इज अटेम्प्ट मोर. अटेम्प्ट मोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, वो कितने मार्क्स के होते हैं? 180 मार्क्स. ओके, 180 मार्क्स से 45 क्वेश्चंस है. तो जो लोग 45 के 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं पूरे, तो उनको जो मार्क्स मिलने वाले दैट विल बी आउट ऑफ 180. उनको जो भी मिलेंगे 120 130 140 जो भी मार्क्स मिलेंगे, उनको 180 में से मिले. समझा? अगर कुछ लोग होते हैं, वो उनका क्या स्ट्रेटेजी रहता है कि मैं वही अटेम्प्ट करूंगा जिसका मुझे फाइनल परफेक्ट आंसर आ रहा है और ऑप्शन में एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ओनली दोज क्वेश्चन आई अटेम्प्ट. तो वैसे लोग क्या करते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते. तो क्या हुआ, 30 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किए तुमने, मतलब कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया? 120 मार्क्स का अटेम्प्ट किया. ओके, 120 मार्क्स का अटेम्प्ट किया. अब इस 30 क्वेश्चन में से तुम्हारे सपोज 5 गलत हो गए. ओके, 5 रॉन्ग, तो कितने मार्क्स गए? 25 मार्क्स गए. तो कितने मिलेंगे तुम्हें? 95. ओनली 95 मार्क्स यू आर स्कोरिंग. ऐसा अगर तुम ऐसा स्ट्रैटेजी रखते हो कि मैं कम अटेम्प्ट करूंगा पर नेगेटिव नहीं जाने दूंगा, जितना अटेम्प्ट करूंगा उतना सब करेक्ट ही होना चाहिए, मैक्सिमम करेक्ट होना चाहिए, ऐसा अगर आप स्ट्रैटेजी रखोगे तो यू कैन सी क्या हो रहा है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम. इफ सपोज कोई बच्चा 5 क्वेश्चन छोड़ देता है. ओके, तो अटेम्प्ट कितना किया? 40. So 160 marks. Okay. Now whatever he'll score, that will be out of 160, not 120. Okay. तो अभी इस 40 में से उसके 10 गलत है. चलो हम पकड़ते हैं कि उसके 10 गलत हो गए, 10 रॉन्ग. तो कितने मार्क्स जाएंगे? 50 मार्क्स गए. 50 मार्क्स माइनस, तो कितने हुए? 160 में से 50 गए, तो बचे 110. तो स्कोर विल बी 110. पहले कितना था? 95. नाउ द स्कोर इज 110. 15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है. कैसे? Just by attempting 10 questions more. First he was attempting 30, now he is attempting 40. तो 10 क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, तो उसके मार्क्स 95 से 110 हो गए. हमने इधर ये पकड़ा है 10 उसके क्वेश्चन गलत हो गए, पहले 5 ही गलत हुए थे, अभी 10 गलत हो गए. ये भी फैक्टर लिया है हमने कंसिडरेशन में, बट स्टिल हिज स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 95 to 110. 15 मार्क्स का इंक्रीज, दैट्स अ लॉट. वो आपका रैंक कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड अटेम्प्ट मोर. अगर आप 45 अटेम्प्ट कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप. उसमें और करेक्ट लाने की ट्राई करो. पर जो 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका टारगेट नेक्स्ट टेस्ट में ये चाहिए कि मुझे 35 अटेम्प्ट करने हैं. जो 35 अटेम्प्ट कर रहा है उसका टारगेट ये चाहिए कि मुझे 40 अटेम्प्ट करने हैं. धीरे धीरे आपकी जो टेस्ट हो रहे हैं अभी, यू हैव 1.5 months अराउंड. अभी आई डोंट नो कोरोना की वजह से कितना एक्सटेंड होगा, बट टेंटेटिवली 1.5 months है, ऐसे पकड़ के चले हम. तो तुम्हें स्कोप है अभी भी अटेम्प्ट ज़्यादा करके मार्क्स इंप्रूव करने का. तो धीरे धीरे ट्राई करो, हर एक टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करो. नॉर्मल से अगर तुम नॉर्मल 30 अटेम्प्ट करते हो तो 33 तो करो, फिर 35 करो, 37 करो. ऐसे धीरे धीरे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बढ़ाते जाओगे ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपके मार्क्स बढ़ रहे. नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव जाएंगे. अगर पहले आपके -5 हो रहे थे, पर अभी आपके -10 होंगे. पर ये भी देखो ना पॉजिटिव कितने हो रहे हैं तुम्हारे. नीट इज +4 -1, +4 और ओनली -1. ये बहुत कम है इसके कंपैरिजन में. तो अटेम्प्ट मोर. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सेकंड पॉइंट, एलिमिनेट ऑप्शंस. अभी एलिमिनेट ऑप्शंस के तुम बहुत सारे वेज है बाय विच यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस. और ये याद रखो कि नीट इज नॉट अ फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ एग्जाम. ओके, इट इज एमसीक्यू बेस्ड. तो मेक यूज ऑफ दोज एमसीक्यूज, मेक यूज ऑफ दोज ऑप्शंस. तुम्हारे पास जो ऑप्शंस है उसका यूज करो ना. तो आप
क्या क्या वेज है कि तुम कैसे वेज में तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन था ऑप्टिक्स में, उसमें क्या दिया था कि एक ग्लास स्लैब है इधर नीचे एंड दिस इज एयर। ओके, अभी एक लाइट की बीम आई सपोज 45 डिग्रीज पे, ठीक है। अभी ग्लास के अंदर जाने के बाद ऑब्वियसली इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ठीक है, अभी उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि इस लाइट बीम का थिकनेस अगर 1 है, इसका थिकनेस जो है इसका 1 है, तो इस लाइट बीम का थिकनेस कितना होगा। ओके, और ऑप्शंस कैसे थे, ए ऑप्शन वाज 0.76, बी ऑप्शन वाज 0.86, सी ऑप्शन वाज 0.96 एंड डी ऑप्शन वाज 1.10। ओके, these were the options. Okay, थिकनेस मतलब क्या, उनके बीच में का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो रेस के बीच में। अभी इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा ना, ये इसका थिकनेस रहेगा और ये इसका थिकनेस रहेगा। तो देख के अपने समझ रहे हैं ना कि इसका थिकनेस इज मोर देन दिस, बराबर, इसका थिकनेस इज मोर। समझा, जब भी रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसके बाद उसका थिकनेस जो है उस बीम का इट विल इंक्रीज। ऑप्शन देखो ए बी सी डी, थिकनेस 1 से ज़्यादा रहेगा, एक ही ऑप्शन है 1 से ज़्यादा, डी, मार्क डी, सिंपल। इसको छोड़ दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट एलिमिनेट होगा ये तीनों ऑप्शन। 1 से छोटे, 1 से ज़्यादा ही रहेगा थिकनेस, तो डी मार्क किया, सिंपल। अगर सी ऑप्शन, सपोज सी ऑप्शन 0.96 ना होके इफ इट वाज 1.20, तो अभी क्या होता था, ए और बी एलिमिनेट किए, सी और डी, टाइम कम है तुम्हारे पास, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, साइन आए बाई साइन वो सब तुम नहीं लगा सकते हो, अभी टाइम नहीं तुम्हारे पास, तो सी और डी में से एक मार्क कर दो, क्या होगा, 50% चांस है कि बराबर आएगा, राइट। ठीक है ना, यू कैन टेक दैट चांस बिकॉज इफ यू गेट करेक्ट यू गेट +4, गया तो -1 ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक वे है ऐसा। सेकेंड वे क्या है, अभी एक क्वेश्चन था यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है ना तो यूनिट्स पे फोकस करो। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज पूछते हैं, सपोज क्वेश्चन में फाइंड द प्रेशर पूछा और ऑप्शंस में दो ऑप्शंस के यूनिट जो है वो अलग ही है, वो प्रेशर के यूनिट्स से मैच ही नहीं होते, तो आंसर हो सकता है क्या, नहीं, बचे क्या सी और डी। ऐसा एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ मास m is compressed from all the sides equally by an external pressure P at 0 degrees Celsius. If the cube is to regain its original volume, the temperature of the cube must be raised to, ठीक है। अभी उसमें ऑप्शंस क्या क्या है, ए ऑप्शन इज P by B alpha, B ऑप्शन इज P B by 3 alpha, C ऑप्शन इज 3b alpha by p और d ऑप्शन इज 3 alpha by pb, ठीक है। ये अल्फा और b, अल्फा क्या दिया उन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके, एंड बीटा दिया है कंप्रेसिबिलिटी, और क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर, कितने से रेज करना पड़ेगा उसका टेम्परेचर निकालो, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, राइट। तो अपने को जो आंसर आएगा वो केल्विन में चाहिए, बराबर। अभी देखो आप एक एक ऑप्शन देखो, पहले अल्फा क्या है, अल्फा का यूनिट क्या है, 1 बाय केल्विन, राइट। अल्फा का यूनिट 1 बाय केल्विन, तो अगर हमको न्यूमरेटर में केल्विन चाहिए तो अल्फा शुड बी इन द डिनोमिनेटर, समझा। तो अभी अल्फा डिनोमिनेटर में कौन से ऑप्शन में, ए और बी में, सी और डी में अल्फा न्यूमरेटर में, तो इस ऑप्शन में जो यूनिट रहेगा उसमें केल्विन डिनोमिनेटर में आएगा उसकी यूनिट में, पर अपने को केल्विन न्यूमरेटर में चाहिए, सो we eliminate C and D options. What are left? A and B. Now B का यूनिट क्या है, what is B? Compressibility. So unit of B will be inverse of pressure, मतलब 1 by Pascal B का यूनिट। तो अपने को और आंसर में we don't want unit of pressure, we don't want Pascal, we just want Kelvin. So if you want to eliminate Pascal, pressure and B ये एक साथ होने चाहिए, मतलब either numerator और denominator. They shouldn't be, one shouldn't be in the numerator and दूसरा denominator में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे होगा तो
पास्कल का स्क्वायर आएगा, तो एक साथ चाहिए, तो एक साथ कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, खत्म, ये आंसर, ये नहीं आंसर, समझा। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये यूनिट का मेथड हुआ। यूनिट्स देखो अभी हर एक के यूनिट्स अलग अलग रहेंगे ना, तो यूनिट्स अपने को क्या चाहिए, यूनिट में केल्विन चाहिए। केल्विन किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में है। अगर आपने पहली मेथड भी की, अगर अल्फा इतना आपको समझा कि अल्फा का 1/केल्विन है, तो अल्फा डिनोमिनेटर में चाहिए, दो ऑप्शन है, तो में से एक मार्क कर दो, सिंपल। टाइम नहीं तो ये मेथड भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, अभी हाँ, तो मैंने दो आपको मेथड्स बताए एलिमिनेशन के, एक तो ऑप्टिक्स का बताया, वो कैसे विजुअल, वो सिर्फ ऑप्टिक्स में नहीं, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन में से भी यू कैन अप्लाई दैट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड वाज यूनिट्स, सी द यूनिट्स। थर्ड मेथड, अगर आपने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रहेंगे, इफ़ यू हैव एन आइडिया, सपोज काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इतने हाइट से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, उसको कितना टाइम लगेगा, ऐसा काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो यू नो कि मैंने सपोज 45 मीटर से एक ऑब्जेक्ट छोड़ा, तो उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अराउंड 3 सेकेंड्स लगते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बहुत है, क्वेश्चन में सपोज 200 मीटर से और ऑप्शन है 3, 5, 7, 9, तो 3 तो नहीं हो सकता, बहुत कम है, 5 भी नहीं हो सकता, 7 या 9 में से एक होगा, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, 7 या 9 में से एक मार्क किया। मतलब ये आपको नॉलेज प्रैक्टिस से आया होगा। और ये जो दो मेथड बताए, ये तो तुम किधर भी कभी भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने अब तक यू हैवंट यूज दिस मेथड्स, स्टिल यू कैन यूज इट। ठीक है, इससे बहुत फायदा होता है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज अप्रोक्सीमेट। अब बहुत बार ऑप्शंस, यू डोंट लुक एट द ऑप्शंस कैसे रहते हैं किसी क्वेश्चन में, 33.33, दिस इज ए, बी इज सपोज 3.33, सी इज 0.33 एंड डी इज 0.033। ठीक है, ओके। अब आप देखो ना, 10 टाइम्स का फर्क है, तो आपको एग्जैक्टली 333 नहीं लाना है। आपको अगर आंसर में 35 भी आया, अगर आपका आंसर 3.5 भी आया तो भी चलेगा, आप भी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, आपको 3.33 ही नहीं लाना है, समझा। तो जो कैलकुलेशंस यू आर डूइंग, लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट, उनमें 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो सॉल्व करते वक्त अगर तुम्हारे पास 20.67 इंटू 11.22 डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ 7.86 ऐसा है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करते बैठोगे क्या, नॉट नीडेड। ऑप्शन में देखो ना, तो ये डायरेक्ट पॉइंट के आगे देखो ही मत, डायरेक्ट 20 इंटू 11/7 करो, क्या आ रहा है, सपोज उसका आंसर, उसका तुम्हें 36 आया, 36.4 आया सपोज, अप्रोक्सीमेट करके 36.4 से कौन सा सबसे क्लोज है, ए ऑप्शन इज क्लोजेस्ट, मार्क इट। देखो ना, रफ अप्रोक्सीमेट करके भी 36.4 आया, जो क्लोज इसके क्लोज है, ये तो बहुत दूर है, तो ये मार्क करो, ऐसे तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, केपलर्स लॉ का एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें बोला था कि अर्थ का 1 ईयर, मतलब अर्थ का जो 1 ईयर है वही मार्स का, मतलब अर्थ को सन के अराउंड घूमने में 1 साल लगता है, वैसे मार्स को सन के अराउंड घूमने में 1.88 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, मार्स को 1.88 टाइम्स 1.88 ज्यादा टाइम लगता है अर्थ से। ठीक है, और पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मार्स फ्रॉम द सन। तो अभी इसमें क्या है, केपलर्स लॉ क्या बोलते हैं अपने को, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। तो अभी अपने को टाइम दिया है, ड्यूरेशन दिया है, और यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो अभी ड्यूरेशन इज व्हाट, मार्स का 1.88 और अर्थ का इज 1, इसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम सन डिवाइडेड बाय अर्थ। अर्थ का तो उन्होंने बोला कि 1 लो, ठीक है, रेशियो निकालना है क्योंकि रेज टू 3, ये सॉल्व करना है। अभी देख के क्या लगेगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, टाइम जाएगा, पर पहले ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस क्या थे, ये था 1.12, बी था 1.22, सी वाज 1.42 एंड डी वाज 1.52। ओके, दीज आर द ऑप्शंस। अब मुझे क्या करना है,
मतलब मुझे अभी इसका RM निकालने के लिए 1.88 का स्क्वायर करके उसका क्यूब रूट निकालना है, राइट? समझा? ये मुझे करना है। मुझे क्या लगेगा एग्जाम के टाइम, ये बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, छोड़ देता हूँ, ठीक है? पर अभी मैं एक वे बताता हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व करें। अभी 1.88 है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट लो, 1.9 ले लो, ठीक है? 1.9 का स्क्वायर कितना रहता है? 3.61, ओके? और इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, बराबर? तो इसका क्यूब रूट 1.9 से कम ही रहेगा, क्योंकि 1.9 का स्क्वायर 3.61 है। 3.61 का क्यूब रूट विल बी ऑब्वियसली लेस देन 1.9। तो एक मेरे अंदाज से वैल्यू लेता हूँ 1.5 सपोज, ठीक है? तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा? ये 2.25 इंटू 1.5 ये होगा 3.375, ठीक है? ये आपने निकाला, आपको क्या है? 3.375, मतलब 1.5 का क्यूब इज 3.375, ओके? आपको क्या चाहिए? किसी का तो क्यूब शुड बी इक्वल टू 3.61, 1.5 का ही क्यूब 3.375 है, तो 3.61 का क्यूब रूट 1.5 से ज्यादा ही होगा, बराबर? बस अभी ऑप्शन देखो, 1.5 से ज्यादा क्या ऑप्शन है? डी। खत्म, 3 ऑप्शन नहीं आएंगे, तीनों एलिमेंट हो गए। एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, फास्ट हो गया ये, डी आया। समझा? तो ऐसे अगर आपने अप्रोक्सीमेट किया, अभी 1.88 को 1.9 लिया, सपोज मैं 1.88 का स्क्वायर निकालता, कितना टाइम लगता है मुझे? 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1.9 का स्क्वायर, 19 का टेबल तो आता है 361, और 361 का क्यूब रूट निकालना है। एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, अंदाज से लिया मैंने, 1.5 लेके देखा क्या आता है, वो कम आया 3.61 से, तो ये तो 1.5 से ज्यादा चाहिए, देखा 1.52, सिंपल, आ गया आंसर, ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट, नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट अनसीन। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट सॉल्विंग, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे सोच के गए कि नहीं मैं जितना करूंगा सब करूंगा, अच्छे से करूंगा, सॉल्व किया, सॉल्व करने लगे, 2-3 मिनट गए, फर्स्ट क्वेश्चन आया, मार्क किया A, सेकेंड क्वेश्चन में गए, सॉल्व किया, मार्क किया B, ऐसे करके करके 45 मिनट्स के बाद उनके 45 या जितना भी आप टाइम फिजिक्स को दे रहे हो, सपोज आप 1 आवर दे रहे हो फिजिक्स को, तो 1 आवर के बाद यू कुड जस्ट फिनिश 30 क्वेश्चंस, और सपोज 35 क्वेश्चंस यू कुड डू, ठीक है? बचे हुए 10 क्वेश्चन का क्या? तुमने 10 क्वेश्चन देखे ही नहीं, बिकॉज यू डिडंट गेट टाइम। व्हाई? बिकॉज इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तुमने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, और यहाँ के जो 10 क्वेश्चन बचे विच मे बी इजी, कुछ क्वेश्चन इसमें के इजी भी होंगे बहुत सारे, तो तुमने वो देखे ही नहीं, तो ऐसे मार्क कर दिया कुछ भी, या फिर घाई घाई में गलत किया। कैन यू अफोर्ड दैट? नहीं ना। देखो आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट टाइप आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस विच यू कैन नॉट सॉल्व, और टाइम भी नहीं रहता उतना सॉल्व करने के लिए, ठीक है? वो आपने छोड़ दिया या वो गलत मार्क किया, ओके, एक्सेप्टेड। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तुम्हें आते हैं पर दे आर लेंथी, उनके कैलकुलेशंस, उनके ऑप्शन बहुत क्लोज है, उनकी मतलब जिसको टाइम लगेगा, इन शॉर्ट 2-3 मिनट से ज़्यादा लगेगा, वो क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो, या फिर बाद में ट्राई कर सकते हो। पर थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ईजी रहते हैं, जो 30 to 40 सेकेंड्स में से सॉल्व कर सकते हो, पर बिकॉज यू डिड नॉट सी दोज क्वेश्चंस, तुमने मार्क नहीं किया। ये थर्ड वाले क्वेश्चन जो है ना, वो छूटने नहीं चाहिए। तो इसलिए नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट अनसीन। पूरे नीट में 180 क्वेश्चन है, आपके 180 क्वेश्चन सब पूरे देख के होने चाहिए। आपको पता चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अगर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है, आपने 45 क्वेश्चन तक सब क्वेश्चन देख लिए होने चाहिए। जो इजी है वो तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिए, फिर सेकंड बार आप जब देखते हो तब वैसे सॉल्व करो जिसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर आपने पहले ही वो क्वेश्चन सॉल्व किया जिसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो बाद में यू डोंट गेट इनफ टाइम टू सी ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी जो आगे FSTs होगी, जो भी टेस्ट होंगे, उसमें ये ध्यान रखो कि सब क्वेश्चंस आप कवर कर लो। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए। तो ये 4 पॉइंट समझे आपको, ये 4 पॉइंट हर एक जो आपकी टेस्ट होगी अभी, FSTs जो होंगे और नीट में,
ये मेथड अप्लाई करना है और धीरे धीरे अभी से अप्लाई करना शुरू करोगे तो नीट तक आप इसमें मास्टरी कर लोगे। फर्स्ट मेथड इज व्हाट, अटेम्प्ट मोर, ये बिल्कुल भूलना नहीं, अटेम्प्ट मोर। सेकंड इज कैसे अटेम्प्ट मोर, हाउ विल यू अटेम्प्ट मोर, बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, 1 or 2 options if you can eliminate, mark that. Third, approximate, 1.22, 1.42, 1.62, 1.82 दूर ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट करके निकालो। 3.33, 33.33 वो एग्जांपल दिया, उसमें अप्रोक्सीमेट करो। केपलर्स लॉ का एग्जांपल दिया, उसमें अप्रोक्सीमेट करो ना। अप्रोक्सीमेट करके सबसे क्लोज आंसर कौन सा आ रहा है उसको मार्क करो। 1.52 है तो आपको 1.52 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है 1.55 आया तो भी 1.52 भी क्लोज है, मार्क करो, ठीक है। फोर्थ, ये जो मैंने बोला अभी कि नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट अनसीन, सब क्वेश्चन देखने चाहिए। तो ये जो मेथड्स मैंने बोले, ये 4 मेथड्स, ये तुम टेस्ट में अप्लाई करना और इसका नीट में फायदा होगा। भी जो फिफ्थ में जो मैंने लिखा है इधर, प्रैक्टिस कैलकुलेशंस मोर, तो जब आपको बोर हो रहा है, आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस। अभी एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, तो हर एक कैलकुलेशन के लिए तुम्हें पेन और पेपर नहीं लगना चाहिए। ओरली इजी जो कैलकुलेशन होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थोड़े 2 और 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, ये ओरली होने चाहिए। सपोज तुम्हें आ रहा है एग्जाम में कि 19 into 8, तो इसको तुमने 19 into 8 ऐसा करके ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट इस 19 into 8 तुम्हारे फिंगर टिप्स पे चाहिए। टेबल जो है 1 to 25 तक टेबल्स रिवाइज करते रहो, बोर हुआ तो टेबल्स देखो। इससे क्या होगा, नंबर्स, आप जितना नंबर्स के साथ खेलोगे, जितना नंबर्स से आप खेलोगे उतना आपको ज्यादा आइडिया रहेगा कि 19 into 8 हाँ इतना होता है, फटाफट सॉल्व किया, मार्क किया आंसर। इसमें अगर हर एक क्वेश्चन में ये करने में तुमने 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगाए तो सोचो 45 क्वेश्चन में कितना टाइम जाएगा तुम्हारा, है ना। 7-8 मिनट तुम सेव करके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने कैलकुलेशन अभी से प्रैक्टिस शुरू की तो। अब तक अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो अभी इफ यू गेट बोर्ड यू कैन प्रैक्टिस दिस। मन में मैंने एग्जांपल्स किए, 38 + 42 किया फास्ट, 38 + 28 फास्ट आंसर विदाउट पेन एंड पेपर। ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे तो योर स्पीड विल इवेंचुअली इंक्रीज और इसका तुम्हें फायदा डेफिनेटली होगा नीट में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट और ये एडिशनल 5th पॉइंट याद रखो, ये प्रैक्टिस करो। एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन फिजिक्स, यू कैन अप्लाई दिस इन ऑल केमिस्ट्री एंड बायो एज वेल, ठीक है। तुम्हारे पास 1.5-2 महीना है, पूरा जान लगाओ, दिन रात पढ़ के यही अटेम्प्ट में देना है और क्लियर करना है, ये टारगेट रखो, ठीक है। हो जाएगा, बी कॉन्फिडेंट और खुद में विश्वास करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट।